Hello, my dear friends. This is Surya here from GRHST. Today, I'm going to share with you some of my experiences and learning and whatever methods and practical lessons I gained from this book. I'm going to share with you. सवाल ही जवाब है. It's deep. Questions are the answers by Alan Peach. ये बुक आपके नेटवर्किंग मार्केटिंग में हाथ तक कैसे पहुँचे के बारे में है, लेकिन नॉट ओनली फॉर दिस और दैट. ये बुक बाकी अदर फैक्टर में भी काम करते हैं, जैसे क्योंकि आपको इस बुक के बारे में एक बार जानना चाहिए और इस बुक्स में जो टिप्स एंड टैक्टिक्स दिए गए हैं उसे आपको अप्लाई करना चाहिए अपने डेली बेसिस के ज़िंदगी में. दिस बुक्स ऑल्सो गिव्स अस द टेस्टिंग एंड प्रैक्टिकल मेथड एंड द रूल्स एंड द आइडियाज़ टू डील विद पीपल एंड मेक देम एग्री अबाउट द बिजनेस डील्स. और जैसे कि मैंने बताया, ये बुक बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में है, लेकिन बस उतना ही नहीं, यह उन छोटी छोटी हैबिट के बारे में भी बताता है जिसे सुधारने के बाद आपकी ज़िंदगी में बड़ी बदलाव हो सकती है. और ये बुक दिस बुक ऑल्सो टॉक्स अबाउट बॉडी लैंग्वेज, स्पीकिंग स्टाइल्स एंड तौर तरीके. और सबसे बड़ी बात, ये बुक आपको सक्सेस यानी कामयाब होने के बारे में बताती है. आप किस तरह से कामयाब हो सकते हैं. यहाँ में दिए गए हैं कुछ सेंसस, कुछ कैलकुलेशंस, कुछ औसत के नियम्स, ज़्यादा लोगों से मिले, और 5 गोल्डन रूल्स, 5 गोल्डन क्वेश्चंस आपके माइंड में हमेशा होने चाहिए. 5 सोने के सवाल जो इस बुक में है. उन सारी चीज़ों के बारे में मैं बताने नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, इसलिए शॉर्ट एंड सिंपल तरीके से आपको बताना चाह रहा हूँ. बस 5 गोल्डन क्वेश्चंस, 5 गोल्डन क्वेश्चंस जो आपके माइंड में हमेशा रहने चाहिए, और उस 5 गोल्डन सवालों के थ्रू आप अपने क्लाइंट को और जिन लोगों से मिलते हैं, जिन लोगों से अपने बिजनेस के बारे में, अपने प्रस्ताव के बारे में सुनाते हैं, तो उन 5 सवालों के थ्रू आप लोगों को हाँ तक पहुंचा सकते हैं, यानी लोग यस कह सकते हैं आपके प्रस्ताव के बारे में. और सबसे बड़ी बात, इस बुक सक्सेसफुल यानी कामयाब होने के बारे में बताती है, और किस तरह से आप कामयाब हो सकते हैं उस चीज़ के बारे में भी बताती है. लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप रातों रात कामयाब तो हो गए, लेकिन अपनी कामयाबी को किस तरह से लंबे समय तक बरकरार रख सकते हैं, ये कुछ अलग तरीके की स्किल्स है. आप अपने सक्सेस को किस तरह से कंटिन्यूसली हैंडल करना भी जानते हैं. सक्सेस होना इट्स सिंपल थिंग, मुझे अब ऐसा लग रहा है इस बुक पढ़ने के बाद, लेकिन अपनी कामयाबी को लंबे समय तक हैंडल करना, ये भी कुछ अलग तरह के तौर तरीके और नियम जानने पड़ेंगे आपको. और फॉर द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस बुक वो ये है, व्हाई वी शुड वेयर क्लीन एंड नीट ड्रेसेस एंड हाउ टू वेयर एंड व्हाट्स द इम्पोर्टेंट ऑफ मैचिंग ड्रेसेस. कपड़ों, पोशाक के बारे में जो है वो वाकई में इंटरेस्टिंग है. आपको मैं बताने जा रहा हूँ, पढ़ के सुना रहा हूँ. टेक्निक 6, सफलता के लिए पोशाक. कपड़े आपके शरीर का 90% तक का हिस्सा ढकते हैं, और इसीलिए आपको पोशाक का लोगों पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है. आपके कपड़ों से आपकी विश्वसनीयता, योग्यता, अधिकार, सामाजिक सफलता व व्यावसायिक स्थिति का अनुमान भी लगाया जाता है. हालांकि इस खंड में हम पोशाक के सभी पहलुओं का विश्लेषण करने नहीं जा रहे हैं, फिर भी मैं आपको उचित पोशाक का फॉर्मूला बता देता हूं. इस क्षेत्र में महिलाओं से अधिक गलतियां हो सकती है, क्योंकि महिलाओं के पास पुरुषों की उपेक्षा पोशाक की अधिक शैलियाँ, रंग व डिज़ाइन होते हैं. हालांकि अधिकांश पुरुषों के पास कम चुनाव और कम कपड़े होते हैं, फिर भी अधिकतर पुरुषों के पास इतनी बुद्धि नहीं होती है कि वे मैचिंग का ध्यान रखें. आदमी और सर्कस के जोकर में क्या अंतर होता है. जोकर जानता है कि वह अजीब कपड़े पहने हुए हैं. जोकर को तो लोगों को एंटरटेन कराना है, उन्हें हंसाना है और उनके अटेंशंस को लेना है. दैट्स व्हाई जोकर ऑलवेज ऐसे कपड़े पहनते हैं जो क्रिटिकल एंड टिपिकल टाइप के होते हैं, जिसके थ्रू लोग अटेंशन हो जाते हैं. तो इसलिए जोकर उसी तरह के कपड़े पहनते हैं. और ये बुक बताता है आपको कपड़े क्यों नीट एंड क्लीन एंड अच्छे, सुगंधित, फ्रेग्रेंस आने चाहिए आपके कपड़े. जब आप कपड़े पहनते हैं, जब आप रास्ते पे, जब स्ट्रीट पे आप चलते हैं,
तो लोग आपको देखकर ही, आपके कपड़ों से ही आपके बिजनेस, आपके काम के बारे में और आपके बारे में एक विश्वास बना लेते हैं, क्योंकि कपड़ों से ही 90% तक का काम हो जाता है, जैसे कि मैंने आपको पहले पढ़ के सुनाया। और फाइनली मैं जो भी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, लेकिन ना ही मैं कोई महान हूँ और ना ही मैंने कुछ अभी तक अचीव किया है, बस सीख रहा हूँ, धीरे से सीख रहा हूँ। बस देरी हो गई सीखने में, डिले हो गया ज़िंदगी में सीखने में, और जो भी सीख रहा हूँ उसी चीज़ को अप्लाई कर रहा हूँ, और थोड़ी सी लिटिल बदलाव ला रहा हूँ अपनी ज़िंदगी में। तो उसी चीज़, मेरे जो एक्सपीरियंसेस से मैं उन्हीं चीज़ों को शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। तो उसी तरह से बस इतना ही कि अब मैं सीख रहा हूँ और अपनी ज़िंदगी में थोड़ी सी बदलाव ला रहा हूँ, दैट्स ऑल, नथिंग मोर नथिंग लेस। क्योंकि मुझे ड्रेसिंग सेंस इसका ज्ञान नहीं था, तो इसीलिए इसी चीज़ को आपके साथ पढ़ के सुनाया। बाकी इस बुक के बारे में जितना कहूँ उतना कम है। जैसे कि आपको ऊपर दिख भी रहा है, सवाल ही जवाब है, क्वेश्चंस आर द आंसर्स। बहुत डीप बुक है, आपको एक बार इस बुक को एक्सप्लोर करनी चाहिए डेफिनेटली। अगर आप एक बार इसे देखते हैं, चेक करते हैं, तो मैं इतना कह सकता हूँ कि आप इस बुक को पसंद करते हैं और करेंगे भी। बस इतना ही गाइस, until we meet next time, and have a very, very fantastic day.